उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे से पहले रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रवेश द्वार से लेकर निकास द्वार और हनुमानगढ़ी की सरहद की सुरक्षा की जानकारी अफसरों से ली। उसके बाद राम जन्मभूमि का दर्शन कर वहां की भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में जो भी राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था करनी है उस पर मंथन किया गया। राम जन्मभूमि में आइसोलेशन एरिया, गर्भगृह, रेड जोन व बाहर येलो जोन, ग्रीन जोन व ब्लू जोन है। 2.77 एरिया आइसोलेशन जोन गर्भगृह 77 एकड़ एरिया रेड जोन में आता है। येलो जोन में 5 कोसी परिक्रमा परिधि, ग्रीन जोन में 14 कोसी परिक्रमा परिधि व ब्लू जोन में 84 कोसी परिक्रमा परिधि है। सभी जोन में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वह करनी है, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में यानी कि अगले वर्ष से राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में भीड़ बढ़ने की संभावना है। मथुरा, काशी के साथ साथ दक्षिण भारतीय अयोध्या में भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 77 करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सामान खरीदे जाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट, सर्विलांस व अन्य सामान खरीदे जाएंगे। सरयू के पास ट्रॉलिंग व मोटर बोट की व्यवस्था की गई है। हम सबका सौभाग्य है कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का अवसर मिलेगा। पुलिस विभाग की तरफ से विश्वास दिलाते हैं सभी की जो बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा होगी वह मुहैया कराई जाएगी। वहीं डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि यूपी में अपराधी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जेल हो, बाहर हो, कहीं और हो, जेल के अंदर या जेल के बाहर से कहीं से भी अपना गैंग संचालित नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार पर रहेंगे अपराधी। अपराधियों का बनाया जा रहा है डेटाबेस। अपराधियों का कौन कौन रिश्तेदार है, कहां कहां प्रॉपर्टी है, कौन उनको शरण देता है, कहां कहां जाते हैं, कहां कहां रहते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बता दें कि डीजीपी बनने के बाद डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा का सबसे पहले अयोध्या दौरा रहा। इंटरनल डिस्कस किया है। काशी, प्रयागराज, अयोध्या तीनों हम लोगों के हिसाब से इतने पवित्र स्थल हैं और जिस हिसाब से भीड़ है 10 सालों में मेरे ख्याल से 50 गुना भीड़ होगी, क्योंकि अभी साउथ इंडिया का क्राउड प्रयागराज थोड़ा काशी आता है, लेकिन वो प्रयागराज और अयोध्या अभी चूँकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हम लोग उस ट्रैफिक को कैसे हैंडल करें। जैसा आप कह रहे हैं कहाँ पार्किंग देना है, कहाँ फैसिलिटेशन सेंटर देना है। आज जब हम लोगों ने बात किया तो एक एक चीज़, कहाँ लोग जूता उतारेंगे, अंदर किस तरफ से जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, कहाँ से प्रसाद खरीदेंगे, वापस अपने बच्चे के साथ में बच्चे को कहाँ से कैसे बाहर निकालेंगे, बूढ़ा आदमी कैसे जाएगा, हर चीज़ की माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। और हम लोग चूँकि नेक्स्ट ईयर मैं समझता हूँ कि भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके पहले हम लोग यहाँ कई बार आएंगे। और जैसा आपने कहा, आप कह रहे हैं, हम लोग पूर्णतया कमिटेड है शासन के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जो बेस्ट सुविधाएं हो सकती हैं अपने जो भी यात्री उपगण होंगे उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और जहाँ तक छोटे मोटे जिस तरह की आप बात कर रहे हैं पार्किंग स्थलों की, उस पर भी हम लोग आज डिस्कस किए हैं कि पार्किंग स्थल कहाँ होगा। क्योंकि काफ़ी लैंड एक्वायर हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अयोध्या में एटलीस्ट पार्किंग की दिक्कत कोई नहीं है। जैसा हमने बताया, हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट में डिस्कस किया। वॉच टावर्स, जितने नए एंट्री गेट्स होंगे, फैसिलिटेशन सेंटर होगा, सरयू नदी पर पेट्रोलिंग होगी, अलग से क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाएगा, विमेन के लिए क्या किया जाएगा, विकलांगों के लिए क्या किया जाएगा, तो सारी हमारी नई रिवाइज्ड स्कीम है, उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर हम लोग आपसे डिस्कस नहीं कर सकते। और इस संबंध में हम लोग ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चालू कर दिए। जैसे मैंने कहा 70 करोड़ के आसपास के टोटल इक्विपमेंट्स है और सारे के सारे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहेगा। सिक्योरिटी भी रहेगी, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी का इनपुट रहेगा। तमाम सारे कैमरे होंगे, बुलेट प्रूफ कैमरे होंगे, पीटीजेड कैमरे होंगे, रिवर साइड कैमरे होंगे, और मैं समझता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो सिक्योरिटी होगी प्रोवाइड करेंगे। एडिशनल डीजी लखनऊ जो हमारे साथ में सर ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सॉफ्ट स्किलिंग जो हमारे स्टाफ के लोग वहाँ लगेंगे उनका व्यवहार कैसा हो श्रद्धालुओं के साथ, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिस तरह से
भव्य, दिव्य और सुरक्षित कुंभ के दौरान पुलिस ने एक बेहतरीन स्किलिंग को प्रदर्शित किया था। उस हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। इसके कारण से ही बहुत ही अनुभवी और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आईजी एडीजी यहाँ लगाए गए हैं और उनको पूरा कुंभ का भी अनुभव है। तो इनके अनुभवों का और शासन की मंशा को कैसे जमीन पे लाया जाए और बिहेवियर का कोई डिसऑर्डर पुलिस की तरफ से ना हो, इसको भी हम लोग इंश्योर करेंगे और इसके लिए 100% उसमें कोई गलती ना हो, इसमें भी हम जीरो टॉलरेंस डीजी साहब ने आज लोगों को बताया है कि श्रद्धालुओं के साथ किसी भी तरीके से मिसबिहेव न हो, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको पता ही है कि अयोध्या जी का एयरपोर्ट भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से आने वाले वर्ष अयोध्या वासियों के लिए और सभी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और पुलिस विभाग सभी के सेवा के लिए तत्पर है। जैसे आपने ट्रैफिक को लेकर नहीं हुए हैं, जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई है, उसको भी रिव्यू किया है और इन लोगों को इन्होंने लिस्ट बना के हिस्ट्री शीटर जो पुराने हैं उसका रिवीजन करके और इन अपराधियों को जेल में डालने के लिए निर्देशित किया गया है। बाकी आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ की जो दर्शनार्थी होंगे पूरे भारतवर्ष से आएंगे, उनकी सेवा का हम लोगों को अवसर मिलेगा और उनको हम सभी पुलिस विभाग की तरफ से विश्वास दिलाते हैं सभी को, उनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट सुविधा होगी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूर्णतया उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू सर। जिस तरीके से लगातार VVIPs हैं उनके लिए हम अलग से, जैसा जेड श्रेणी के हैं या डिफरेंट श्रेणी के हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं, उसके हिसाब से हम उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और VVIP के साथ में हमारा फोकस जो आम जन है, आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम जो मैप बन रहा है उस पर विकलांगों के लिए कैसे सुविधा होगी, विकलांग कैसे जीने पर चढ़ेंगे, रैंप कहाँ पर है, वॉच टावर्स कहाँ पर है, अंदर गर्भगृह तक एक विकलांग कैसे जाएगा, उसको भी हम लोगों ने रिव्यू किया है। तो आमजन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दूर के दर्शनार्थी हैं और VIPs हैं, तो इन सब के लिए जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत हम लोग पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और उसमें कोई कमी नहीं है। सर, सबसे अयोध्या भी घूमे हैं और तमाम जगह अपना हनुमानगढ़ी एग्जिट द्वार तो जो है भीड़ की गोली है, और पीछे जो एग्जिट द्वार है वो साल की अगर बात की जाए तो मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। हनुमानगढ़ी भी बहुत ही पवित्र स्थल है और मैं समझता हूँ जो भी राम जन्मभूमि को दर्शन करेगा वह हनुमानगढ़ी अवश्य आएगा। और इस संबंध में स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब भी हैं, हम लोगों ने उसका एंट्री देखा है, एग्जिट देखा है, और एंट्री और एग्जिट को चैनलाइज करना, और कहीं कुछ जगहों पर पत्थर इतना पुराना है कि मेरे ख्याल से बहुत चिकना भी हो गया है, तो उसको रिपेयरिंग करना, बाहर का जो स्लोप है उसको ठीक करना, इस संबंध में हम लोगों ने विचार किया है और इस प्रशासन से अवगत कराएंगे। और कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें? नहीं, जिला प्रमुख रहे हैं और इनके अनुभवों का लाभ विभाग को मिलेगा और जो सर ने सजेस्ट की हैं वो सभी स्टेक होल्डर जिला प्रशासन के साथ मिलकर इन चीज़ों को तय किया जाएगा। और तकनीकी रूप से भी बहुत सारी चीज़ें सुरक्षा योजना में हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और हमारा यही प्रयास होगा कि जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं अब उनको मैक्सिमम सुविधा मिले और उनको एक जगह ही हम स्टेशन सेंटर में रखें और घुमाने के बाद से दर्शन के बाद फिर से वहीं से निकालने की व्यवस्था करें, ताकि उनके साथ जो छोटे मोटे सामान होते हैं, जो बैग इत्यादि होते हैं, वो हम उसको सेफ रखवाएं और इसमें अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग हो और जितना कम से कम पुलिस का विजिबल पुलिसिंग की कम आवश्यकता है। और इसके अलावा सर ने जो यहाँ के और जैसे पूरे प्रदेश में अपराध और अपराधियों और माफियाओं की जो कार्रवाई हो रही है
लॉन इंटरनेशनल स्कूल पीजी से कक्षा 5 तक इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ICSE पैटर्न पर वेल एजुकेटेड टीचर्स, रेगुलर को करिकुलम एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फोकस ऑन ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। शहर के मध्य एक्टिवेट कैंपस विद ग्रीनरी, AC क्लासरूम, CCTV सिक्योरिटी के साथ एडमिशन ओपन, लिमिटेड सीट्स। लॉ इंटरनेशनल स्कूल, आज ही कराएं अपना एडमिशन।